कहते हैं इस सृष्टि में भाग्य से बड़ा कोई कथावाचक नहीं, और आज की कथा एक ऐसे श्राप की है जो श्राप होकर भी वरदान बन गया। स्वर की अप्सरा उर्वशी, जिसकी सुंदरता पर देवता भी मोहित हो जाते थे। और वहां उपस्थित थे पृथ्वी के महान धनुर्धर कुरुवंशी अर्जुन। अर्जुन, हम केवल सौंदर्य का प्रतीक हैं। इस सौंदर्य को स्वीकार करो। देवी, मैंने आपको मां के रूप में स्वीकार किया है। मां और पुत्र के बीच कोई और संबंध नहीं हो सकता। तो सुनो अर्जुन, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम कभी पुरुष नहीं बन पाओगे, नपुंसक जीवन जियोगे। देवी, यह अपमान नहीं था। अर्जुन ने केवल मर्यादा निभाई है। यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान बनेगा अज्ञातवास के समय। जहां कथा हो वहां कृष्ण का होना अनिवार्य है। अभिमन्यु, मां को परेशान करना तुम्हारा अधिकार है। भैया, ये कैसा भविष्य है जिसे समय स्वयं लिख रहा है। एक युद्ध होगा सत्य और असत्य के बीच। मैं युद्ध नहीं चाहता। मेरे अस्त्र अधर्म के साथ होंगे, पर मेरा हृदय धर्म के साथ। मैं हार नहीं सकता। जब तक कर्ण जीवित है तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। राजमहल से वन तक, पर आत्मसम्मान वही। द्रौपदी, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। मैं कोई वस्तु नहीं हूँ, मैं महारानी द्रौपदी हूँ। अधर्म जब सीमा पार करता है तो विनाश निश्चित होता है। यह अनर्थ किसने किया? शायद कोई चोर आया था। पर हमने कुछ नहीं सुना। हमें सतर्क रहना होगा। जब अन्याय होता है तो धर्म स्वयं चल पड़ता है। धर्म स्वयं चल पड़ता है। यह युद्ध केवल शरीर का नहीं, अहंकार का भी था। मृत्यु ही इसका दंड है। कृपया मुझे मत मारो। तुमने अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दो। भीम, रुको। न्याय संबंध नहीं देखता। ऐसा दंड जिससे निर्दोष को कष्ट न हो। अपमान मृत्यु से भी बड़ा दंड होता है। यह तुम्हारी सजा है जयद्रथ। तुमने मेरा अपमान किया, अब चुप रहो। युद्ध मैदान में नहीं, दिमाग में जीता जाता है। अगला अध्याय, महाभारत का सबसे भयानक युद्ध। क्या धर्म जीतेगा या अधर्म?